ठीक है सब लोग। चलिए आ जाइए जल्दी से सब लोग, एक सूचना है ले लीजिए। और ये सूचना वैसे तो पहले दी जा चुकी है, लगभग 3 महीने पहले, है ना। और इस सूचना को अब दोबारा दे रहा हूं मैं आप लोगों की ही इच्छा पर। सूचना का संबंध जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है। पीएचडी के जो नए फॉर्म आए थे और जो नए फॉर्म आए हैं उसको लेकर है। थे और हे के अंतर को मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो को बारीकी से देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि देखते तो बहुत हैं समझते नहीं हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा मत, केवल सुनिएगा, सुनेंगे तो समझ जाएंगे सूचनाओं को। सवाल ये था आप लोगों का कि जेएनयू के जो नए फॉर्म आए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर जो बच्चों का एडमिशन होना है उनकी सीटें कितनी हैं। अब सीटों को लेकर अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन क्या करें, कुछ बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे, कुछ बच्चों को प्रोसेस मालूम नहीं होगा, कुछ बच्चों ने नया प्रोस्पेक्टर देखा नहीं होगा, या कुछ बच्चों को नई जानकारियां कहाँ वेबसाइट पर है ये मिल नहीं रही होगी। तो उन्हीं सवालों के लिए जवाब के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। पहली बात जो मैंने पहले आपको थे बताया था और है बताया था, तो समझ लीजिए कि जुलाई या जून के महीने में जो जेएनयू के फॉर्म आए थे जिसमें लिखा गया था कि पीएचडी में एडमिशन नॉन नेट प्लस जेआरएफ दोनों ही कैटेगरी पर होगा, लेकिन फॉर्म अभी तक केवल जेआरएफ कैटेगरी के बच्चों के ही आए थे, नेट वालों के आए थे। अब जो नए फॉर्म आए हैं वह एंट्रेंस बेस पे जितनी भी सीटें हैं जिन बच्चों का एडमिशन होगा उसकी सूचना आई है। और 1 या 2 दिन पहले मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। 20 नवंबर शाम 5 बजे तक 2022 की बात कर रहे हैं, नया फॉर्म की डेडलाइन है फॉर्म को भरने की। और 20 नवंबर रात्रि 11:50 तक आप फॉर्म की फीस को सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस क्या है ये वेबसाइट और प्रोस्पेक्टर में आपको मिल जाएगा। एक सवाल और आया था जिसको मैं लास्ट में उठाऊंगा कि एक बच्चा एक सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकता है, 2 में या 3 में, क्योंकि मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट को चूज करने का ऑप्शन है। उसका लिए क्या करेंगे उसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। और यदि गलती से छूट जाए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक वीडियो में और बनाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं ध्यान से बताऊंगा। लगभग 5 पेजों में सीट की पूरी जानकारी दी है प्रोस्पेक्टर में, तो 5 मिनट तो मुझे लगेंगे, तो 5 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। अपने विषय का नाम और कितनी सीटें हैं ये सुन लीजिए। और सभी सीटें कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं, तो मैं केवल आपको टोटल सीटें बताऊंगा। अगर मैं ये बताऊंगा जनरल में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, तो बहुत टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो आप टोटल सीटें समझ लीजिए। और सभी डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं, 400 से ज़्यादा सीटें हैं इस बार। जितने बच्चों का चयन एंट्रेंस के बेस पर होगा उससे कम बच्चों का चयन नॉन नेट जेआरएफ और नेट के बेस पर, यानी कि एंट्रेंस के बेस पर सीटें इस बार सबसे ज्यादा आई हैं। शुरू करें, चलिए। पहला कोर्स है यूरोपियन स्टडीज 6 सीट है, जैपनीज स्टडीज 4, चाइनीज स्टडीज 8, कोरियन स्टडीज कोरियन 4, एशियन साउथ एशियन स्टडीज 7, इंडो पैसिफिक स्टडीज 8, इनर एशियन स्टडीज 7, वेस्ट एशियन स्टडीज 9। इसके बाद है रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज। इसके बाद है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी 5 सीट्स है, एनर्जी स्टडीज में 1 सीट है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के कोड का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा फॉर्म को फिलअप या अप्लाई करते वक्त में। एक छोटी सी गलती आपको समस्याएं पैदा कर देंगी एंट्रेंस देने में। अगला है फैकल्टी सोशल साइंस की, जिसमें पहला डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स स्टडीज एंड प्लानिंग, जिसमें 19 सीटें आई हैं, बेहतरीन और जबरदस्त सीटें हैं। लास्ट ईयर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से 3 आईपीआर या आईपीएस किसको बोलते हैं, अरे रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं भारत सरकार के होते हैं ना, उनका चयन होता है इस डिपार्टमेंट से, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से, ठीक है ना। इसको हम रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं। अगला डिपार्टमेंट है हिस्टोरिकल स्टडीज, इसको ध्यान से समझिएगा। हिस्टोरिकल स्टडीज में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट इस हिस्टोरिकल को ही हिस्ट्री यानी कि इतिहास कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तीनों में अलग अलग सीटें हैं, तीनों की प्रवेश परीक्षाएं भी अलग अलग होंगी। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एंशिएंट में 6, मिडिवल में 4 और मॉडर्न में 3 सीटें आई हैं। यदि एक बच्चा मान लीजिए अप्लाई करता है हिस्ट्री में, एक मॉडर्न में, एक मिडिवल में, तो तीनों की परीक्षाएं अलग होंगी, तीनों की सीटें अलग है, तीनों के इंटरव्यू अलग होंगे। लेकिन अगर एक बच्चा
तीनों में ही अप्लाई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस, मेरा फेवरेट। अच्छी खासी सीटें इसमें आई हैं, या कहीं की राजनीति गर्म है, या राजनीति का असर है, या संविधान या देश क्या खतरे में है, कमेंट करके आप बताइएगा। सीटों की संख्या इसलिए बढ़कर आई है जिनकी संख्या है 30, 30, 30 जीरो। ज्योग्राफी 10, इकोनॉमिक्स 11। उसके अलावा है अगला डिपार्टमेंट है सोशल सिस्टम 16, फिलॉसफी 4, वुमेन स्टडीज 2, सोशल एक्सक्लूजन एंड एक्सक्लूसिव पॉलिसी 7, इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेबर स्टडीज 4 सीटें इसमें आई हैं। लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर फैकल्टीज की तरफ से अच्छी खासी सीटें आई हैं। पहला है PhD इन फ्रेंच 6, जर्मन 6, हिंदी 15, उर्दू 8, हिंदी ट्रांसलेशन 5, तमिल 3। फिर से मैं रिपीट कर दूं लैंग्वेज की सीटें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, क्योंकि सबसे बड़ी फैकल्टी यही है इस समय जो बच्चे अप्लाई करते हैं। चयन कितने होते हैं वो अलग बात है। पहला है फ्रेंच 6, जर्मन में 6, हिंदी साहित्य में 15, उर्दू में 8, हिंदी अनुवाद यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन में 5 और तमिल में 3, रशियन में 6, स्पेनिश 3, जैपनीज 6, कोरियन 8। देखिए जैपनीज, रशियन, कोरियन, स्पेनिश, चाइनीज पहले भी आई थी, याद रखिएगा। जो पहले सीटें थी वो प्रॉपरली लैंग्वेज को लेकर थी, और ये सीटें हैं प्रॉपरली लिटरेचर प्लस लैंग्वेज प्लस कल्चर को लेकर है। इन बातों को कंफ्यूज मत होइएगा, कोई समस्या हो कमेंट करके पूछिएगा। और अप्लाई करने से पहले, अप्लाई करने के बाद पर्टिकुलर फैकल्टी में कॉल, ईमेल या फ्रेंड सर्कल के माध्यम से कंफर्मेशन जरूर ले लीजिएगा सूचनाओं को लेकर। और क्योंकि 2 वीडियो बनेंगे अभी, एक क्वेश्चन पेपर को लेकर और एक आलतू फालतू चीजों को लेकर, ठीक है। तो अगले GNU के 2 वीडियो का वेट करिएगा, और अगर 2 दिन में वीडियो ना मिले आपको तो मुझे रिमाइंडर यानी कि याद दिला दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके। कोरियन 8, चाइनीज हम लोग तो कहते हैं बाइकआउट चाइना की चीजें नहीं लेंगे, चाइना के सामान को कर देंगे, चाइना के ऐप का यूज नहीं करेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज में सीटों की संख्या, क्योंकि शिक्षा किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करती, ज्ञान पर सभी का अधिकार है, ये सभी संस्थान अच्छी भली बात जानते हैं, चाहे आप कितना ही राजनीतिक रूप से उसका पक्ष या विपक्ष करते रहे। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज में सीटों की संख्या अच्छी आई है, जिसकी संख्या की नंबर है 24। पर्शियन, ये दुखदाई है कि इसमें 3 सीट, इतनी बेहतरीन लैंग्वेज है पर्शियन, और उर्दू और संस्कृत को समझने के लिए पर्शियन बेहद आवश्यक है, इस बात को आप भी जानते हैं। लेकिन क्या करें, शिक्षण संस्थानों की मजबूरी कह लीजिए, नई व्यवस्थाएं कह लीजिए, नई एजुकेशन पॉलिसी कह लीजिए, सीटों पर इसका असर पड़ा है। 3 सीटें हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन में। अरबिक 7, लिंग्विस्टिक, वाह देखिए, अब जब विज्ञान नहीं होगा तो भाषा पर रिसर्च कैसे होगा, और जब भाषा विज्ञान नहीं होगा तब भाषा की बचाने का काम कौन करेगा। लेकिन क्या करें, 8 सीटें हैं लिंग्विस्टिक में, यानी कि भाषा विज्ञान वाले डिपार्टमेंट में। कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस में, अब इस फैकल्टी में चले जाते हैं, इसमें देखते हैं कंप्यूटर साइंस 13, माइक्रो सिस्टम 3, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं EVS पे। EVS की 3 अलग अलग कैटेगरी इन्होंने बांटी है, एरिया 1, एरिया 3 और एरिया 4। एरिया 2 कहाँ गया मुझे मालूम नहीं। एरिया 1 में ONEH लिखा है, दूसरे में यानी कि जो तीसरा वाला है उसमें THRH लिखा है, चौथे वाले में यानी कि 1 2 3 4 ही लिखा है, ठीक है। तो सभी में 2 1 सीटें, यानी कि एरिया 1 में 2, एरिया 3 में 1 और एरिया 4 में 1 सीट दी गई है। लाइफ साइंस, अब लाइफ साइंस को भी ऐसे कर दिया इन्होंने, PhD इन लाइफ साइंस में इसमें कर दिया है, हाँ टोटल बता दूंगा आपको, 3 8 टोटल 11 सीटें इसमें दिखा रहा है लाइफ साइंस में। लेकिन इसको भी कैटेगराइज वाइज बांटा गया है, इसको आप जरूर देखिएगा। जैसे कि पहली कैटेगरी है गॉन की, यानी कि GON, दूसरी है GTW, तीसरी है GTR, 4th है GFO और 5 है GFI। जो बच्चे लाइफ साइंस के होंगे वो इस कोड को या इसको डिकोड कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आगे से मेरी भी थोड़ी नॉलेज में संवर्धन यानी कि बढ़ोतरी हो सके, इंक्रीज हो सके। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में 4 सीटें हैं और केमिकल साइंस में 3 सीटें हैं। आर्ट्स एंड क्या सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट शायद जो मेरी नॉलेज है JNU में सबसे बेहतर होता है, और शायद 10 विश्वविद्यालय ही होंगे लगभग ज़्यादा जिसमें ये विषय चलता है, आर्ट एंड एथिक्स। आर्ट एंड एथिक्स
और उसके अंदर भी विजुअल स्टडीज़ में 7 इसमें सीटें हैं और थिएटर एंड परफॉर्मिंग स्टडीज़ में 8 सीटें हैं। चाइनीज़ स्टडीज़ में भी 8 सीटें हैं, यानी कि इस फैकल्टी में 3 डिपार्टमेंट हैं। आप कहेंगे कि थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स तो बहुत जगह है, बिल्कुल है, लेकिन एक शब्द क्या जुड़ गया उसमें, आर्ट एंड एथिक्स। और एथिक्स को वही समझ सकता है जिसने थोड़ी बहुत रिसर्च पढ़ी हो या रिसर्च करी हो या रिसर्च को समझता हो कि एथिक्स के नए रूल। और वैसे भी नई एजुकेशन पॉलिसी में तो प्लेगरिज्म, सेल्फ प्लेगरिज्म और उसके अलावा एथिक्स बेहद ही मजबूती से, कठोरता से, सख्ती से लागू भी किए जाएंगे और जो उनका पालन नहीं करेगा उन पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। तो यही डिपार्टमेंट है एक एथिक्स वाला, इसके अंदर भी है। ठीक है, अगली फैकल्टी है कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस। इसकी भी 3 इन्होंने कैटेगरियाँ बानी है, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। ट्रैक 1 है TROH, ट्रैक 2 है TRTH और ट्रैक 3 है TRTD। तो ट्रैक 1 में 2, ट्रैक 2 में 4 और ट्रैक 3 में 3 सीटें आई हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 1 सीट है। आप कहेंगे मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अप्लाई करते वक्त ना आपको सब्जेक्ट से ज़्यादा कोड समझने होंगे, और जहाँ एक कोड ऊपर नीचे हो गया, सब्जेक्ट की कोडिंग ऊपर नीचे हो गई, आपने मान लीजिए फॉर्म भरा है मेडिवल हिस्ट्री का और मालूम चला कि आपने फीस सबमिट करने का जब कन्फर्मेशन पेज देखा तो मेडिवल की जगह आपने मॉडर्न हिस्ट्री में अप्लाई कर दिया, तब आप माथा पीटेंगे क्योंकि फीस सबमिट के बाद फॉर्म में करेक्शन नहीं कर सकते हैं। करेंगे नहीं करेंगे उसकी 2 दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन अगर आप उस 2 दिन में नहीं कर पाए तो इसीलिए मैं डिटेल में आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बायोटेक्नोलॉजी में 1, मैनेजमेंट में 9, अभी तो और भी सब्जेक्ट है। मॉलिक्यूलर मेडिसिन में 12, संस्कृत में 15, नैनो साइंस में 2, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टडीज़ में 2 एंड नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में 4 सीटें हैं। ये टोटल सीटें मैंने आपको बताई हैं। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और नॉन नेट प्लस JRF की सीटें प्लस गेट की सीटें पहले ही बताई जा चुकी है। उन सब के इंटरव्यू भी लगभग अनुमानता है कि हो चुके होंगे या हो रहे होंगे। और आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं। सीटें समझ ली हैं, फॉर्म जल्दी से भर दीजिए 20 नवंबर तक, क्योंकि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षाएं का शेड्यूल भी आ जाएगा और सेकंड वीक तक आपकी परीक्षाएं भी हो जाएंगी। और एक और सूचना है, वैसे तो आपने देख ली होगी, UGC नेट की फाइनल आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसके अलावा CSIR UGC नेट की जो आंसर की है उसको भी अपलोड कर दिया गया है। दोनों पर छोटी छोटी क्लिप या वीडियो है, उसको देख लीजिएगा अगर समय मिले तो। किसी भी यूट्यूबर की, ना कि केवल मेरी ही। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इन परीक्षाओं के लिए भी, UGC के रिजल्ट के लिए भी। और आगे बात करेंगे, जिसकी भी बात करेंगे आपके साथ बात ही करेंगे, लेकिन लाइव की आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे, 2 से 3 दिन का वेट कीजिएगा, लाइव भी आपसे चर्चा करेंगे। और किसी और विश्वविद्यालय का अपडेट आपको चाहिए कमेंट करके बताइए, और किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं ये भी बताइए। और इग्नू के बच्चे बेफिक्र रहिएगा, आपके लिए तो अब खजाना आने वाला है। खजाना क्या है, उसके मोती आपको मिलेंगे 1 बाय 1, रोज एक मोती आपकी झोली में गिरता रहेगा। आपने मुझे बर्दाश्त किया, मेरी बकवास को सुना, कितना समझा मैं नहीं जानता। और यदि आपने वीडियो को सुना है तो सवाल करने का मौका तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर देखा है तो आप सवाल जरूर करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो को आप देखा मत करिए, केवल सुना करिए, लिसनिंग की आदत डालिए। और जो सुनता है तभी आपकी बात कोई सुन पाएगा। अगर आप सुनने की क्षमताएं नहीं रखते हैं तो कोई आपकी बात को कभी नहीं सुनेगा। सलाम बाबूजी।